शहर में स्कूली किताब दुकानदारों की मोनोपोली को खत्म करने व स्कूलों की सांठगांठ को खत्म करने के प्रयास से गोल बाजार में लगाए गए पुस्तक मेले का प्रयोग सफल रहा। पुस्तक विक्रेताओं की जांच अब पूरी हो चुकी है, जिसमें स्पष्ट हो गया है कि बहुत से पुस्तक विक्रेताओं की स्कूल संचालकों से सांठगांठ थी। अब सुनवाई बची है। लोकसभा चुनाव के बाद में सुनवाई अभिभावकों की मौजूदगी में होगी। फिर जो गलत होगा उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने कहा कि अगले वर्ष पुस्तक मेले को और भव्य बनाया जाएगा। इसके बाद ही जिन प्रकाशकों ने हेरफेर किया है उनके खिलाफ भी कार्यवाही सुनिश्चित है। देखिए, ये जो पुस्तक विक्रेता और स्कूलों की सांठगांठ से जो नतीजे निकल के आए थे जांच के बाद, उसमें सबसे प्रायोरिटी पे काम ये करना था कि अभिभावकों को किताबें खरीदनी, बच्चों को स्कूल जाना था। तो सबसे पहले ज़रूरी था कि जिन लोगों ने किताबें नहीं ली हैं, हम उनको प्रतिस्पर्धी दरों पे, उचित दरों पे जो है किताबें उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करें। तो सबसे पहला फोकस हमने उसी पे किया। पुस्तक मेले का आयोजन करवाने के बाद जो है लोगों को कोशिश की कि किताबें सस्ती दरों पे कॉम्पिटिटिव रेट पे मिल जाएँ, और ये प्रयोग बड़ा सफल रहा है। हालांकि इस प्रयोग में ये वाली बात जरूर रही है कि थोड़ा सा हम विलम्ब हो गए थे, तो कई अभिभावकों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। कुछ किताबों की कमी हो गई, कुछ किताबों की मोनोपोली भी रही, जिसकी वजह से नहीं मिल पाई। पर अगले साल की लर्निंग्स अच्छी रही है। अगले साल जब मेला लगेगा तो इस बार जो कमियाँ रही हैं उन कमियों को हम दूर कर लेंगे। तो एक पक्ष तो इसका ये था जो कि हम चुनाव से पहले करना चाहते थे। दूसरा पक्ष ये था कि हमने इनकी आपसी सांठगांठ के बारे में काफ़ी सारे एविडेंस जो है जाँच के दौरान इकट्ठा हुए हैं, जिसमें स्कूल वाले भी शामिल हैं, जिसमें पुस्तक विक्रेता भी शामिल हैं, और जिसमें संभवतः प्रकाशक भी शामिल हैं। इन तीनों के नेक्सस के कारण ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसमें अभी हमारी सुनवाई की जो कार्रवाई है वो अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमारी केवल जांच रिपोर्ट हुई है। जांच रिपोर्ट के बाद जो एक्ट है उस एक्ट के मुताबिक ये मैंडेटरी है कि हम सामने वाले को सुनवाई का मौका दें। आपको याद होगा जब शुरू में हमने जाँच चालू की थी तब मैंने ये वाली बात बड़े साफ तौर पर कही थी कि हम खुली सुनवाई करेंगे, उनको सुनवाई का मौका देंगे। उस सुनवाई में अभिभावक भी आके अपनी बात रख सकते हैं। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद तय होगा कि कौन गलत है कौन सही है। यदि गलत होगा कार्रवाई करेंगे, सही होगा आगे के लिए व्यवस्था जमाएंगे। प्रकाशक भी इसमें जांच के दायरे में अभी तक कोई जांच हुई है? अभी मेरा जो पूरा जो फोकस है वो बच्चों को किताबें देने पे था। यदि प्रकाशकों की किसी भी तरह की कोई संलिप्तता पाई जाएगी, जिसमें उन्होंने कोई चीटिंग की होगी, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की होगी, कुछ उससे अवैध रूप से लाभ अर्जित किया गया होगा, तो ऐसी स्थिति कहीं भी आएगी तो उसमें कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमत लला को चढ़ेगा महालड्डू प्रसादम का भोग। हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या 22 अप्रैल को असंख्य दीपक से सजेगा लघु काशी पचमढ़ा मंदिर। महालड्डू के दर्शन कीजिए। 21 से 23 अप्रैल 2024 तक महाप्रसाद वितरण होगा। 23 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे से अनवरत महाआरती, 151 भोग प्रसाद वितरण रात्रि 10 बजे। आइए और पुण्य उठाइए। स्थान पचमढ़ा परिसर, हनुमान मंदिर, बीटी तिराहा के पास, गढ़हा, जबलपुर। आयोजक हनुमान मंदिर सेवा समिति एवं महिला मंडल।